हाय एवरीवन, दिस इज शिवांगी शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम समझेंगे फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को, देखेंगे कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम एक फ़ाइल में परफॉर्म करते हैं और फाइल ओपनिंग मोड क्या क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक विच इज़ फाइल हैंडलिंग। सो फार वी हैव गॉन थ्रू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आउटपुट कहीं स्टोर ही नहीं हुआ। हमने ये देखा ही नहीं कि आउटपुट स्टोर कहाँ पे होता है। बट देयर में बी सम सिचुएशंस जहाँ पर हमें अपने डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत होती है, ताकि बाद में हम उसका यूज़ कर सकें जब हमें उसकी ज़रूरत हो। तो उसी के लिए कंसेप्ट आता है फाइल हैंडलिंग। सी प्रोवाइड अस द फैसिलिटी टू स्टोर द डेटा इन अ फाइल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग और डेटा फाइल हैंडलिंग। सी हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डेटा को फाइल में स्टोर कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट का यूज़ करके। आगे लिखा है फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज इन्वॉल्व ऑपरेशन फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, राइटिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल इन द कंप्यूटर फाइल सिस्टम। फाइल हैंडलिंग में हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फाइल को क्रिएट करना, फाइल में डेटा को रीड करना, डेटा राइट करना, उस डेटा को अपडेट करना, फाइल से डिलीट करना। ये सारे ऑपरेशंस हम अपने फाइल हैंडलिंग में परफॉर्म करेंगे। आगे लिखा है इन सी फाइल हैंडलिंग इज टिपिकली डन यूजिंग द stdir.h library which provide function like fopen, fclose, fread, fwrite, fprintf and fscanf to perform file operations। सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग की जाती है stdir.h हेडर फाइल का यूज़ करके, जो हमें काफ़ी सारे ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, रीड करना, राइट करना, fprintf, fscanf। ये सारे फंक्शंस हमें stdir.h हेडर फाइल प्रोवाइड करता है ताकि हम फाइल के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। अब हम देखते हैं कि क्या अलग अलग ऑपरेशंस हम अपनी फाइल पे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ अ न्यू फाइल, हम एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करके। सेकेंड, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से ही कोई फाइल क्रिएट हुई है उसको ओपन कर सकते हैं एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करके। थर्ड, रीडिंग फ्रॉम फाइल, फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं एफ स्कैन एफ फंक्शन या एफ गेट एस फंक्शन का यूज़ करके। एफ स्कैन एफ का यूज़ तब करेंगे जब एक सिंगल कैरेक्टर को रीड कर रहे होंगे, जब किसी सेंटेंस को रीड करेंगे तो एफ गेट एस का यूज़ किया जाएगा। फोर्थ, राइटिंग अ फाइल, एक फाइल में डेटा को राइट करने के लिए एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और एफ पुट एस फंक्शन का यूज़ करेंगे। एफ प्रिंट एफ का यूज़ तब करेंगे जब एक सिंगल कैरेक्टर को राइट कर रहे होंगे। एफ पुट एस का यूज़ तब करेंगे जब एक सेंटेंस को राइट कर रहे होंगे। फिफ्थ, मूविंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फाइल, एक फाइल में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मूव करना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे एफ सीक फंक्शन का और एफ रिवाइंड फंक्शन का। सिक्स्थ, क्लोजिंग अ फाइल, एक फाइल को क्लोज करने के लिए हम यूज़ करेंगे एफ क्लोज फंक्शन का। जब भी हम एक फ़ाइल को ओपन करते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो ज़रूरी होता है लास्ट में उस फाइल को हमें क्लोज करना, तो ये एफ क्लोज फंक्शन का यूज़ करके हम फाइल को क्लोज करते हैं। फाइल ओपनिंग मोड इन सी लैंग्वेज, अब सी लैंग्वेज में फ़ाइल को ओपन करने के लिए कुछ मोड्स होते हैं, तो यहाँ पे वो मोड लिखे हुए हैं और सामने उसका डिस्क्रिप्शन है। आर, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड मोड, जब हमें अपनी टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करना हो तो हम उसको रीड मोड में ओपन करते हैं और यूज़ करते हैं आर का। डब्ल्यू, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड, जब हमें अपनी टेक्स्ट फाइल में डेटा राइट करना हो तो हम अपनी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं और यूज़ करते हैं डब्ल्यू का। ए, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन अपेंड मोड, जब हम अपनी फाइल को ओपन कर रहे होते हैं अपेंड मोड में, तो डेटा जो होता है वो फाइल के एंड में लिखा जाता है। सपोज दैट एक फाइल थी जिसके अंदर पहले से कुछ एग्जिस्टिंग डेटा है, अब हमने अपनी फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया है, तो जो पहले से एग्जिस्टिंग डेटा होगा उसके एंड में डेटा राइट होगा। जबकि डब्ल्यू में क्या होता है कि एक नई फाइल होती है और उस नई फाइल के स्टार्टिंग से डेटा राइट करना शुरू होता है। फिर आता है आर प्लस मोड, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड, जब हमें अपनी टेक्स्ट फाइल को रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करना होता है तब हम आर प्लस मोड का यूज़ करते हैं। डब्ल्यू प्लस, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। ए प्लस, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। इन तीनों में डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को अभी हम क्लियर करेंगे आगे। इसके बाद है आर बी, ओपन अ बाइनरी फाइल इन रीड मोड, बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए इस मोड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर मोड, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए था और ये बाइनरी फाइल के लिए है।
WB का यूज़ एक बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करने के लिए करते हैं और AB का यूज़ बाइनरी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करने के लिए करते हैं। R+, W+ एंड A+ मोड इन फाइल हैंडलिंग इन C हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। इन तीनों मोड की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। सबसे पहले पढ़ते हैं R+ मोड को। फर्स्ट पॉइंट है ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। R+ मोड का यूज़ हम अपनी फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड में ओपन करने के लिए करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज fopen विल रिटर्न नल। जिस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं R+ मोड में वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज fopen फंक्शन हमको नल रिटर्न करेगा। थर्ड पॉइंट, द फाइल पॉइंटर इज इनिशियली पोजिशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल। जैसे हम R+ मोड में फाइल ओपन करते हैं तो इसका फाइल पॉइंटर फाइल के स्टार्टिंग को पोजीशन कर रहा होता है। फोर्थ पॉइंट, existing data can be read or modified and new data can be written at any position within the file। जो डेटा उसमें पहले से एग्जिस्ट करता है उसको हम रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और नए डेटा को हम फाइल में कहीं पे भी लिख सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। फिफ्थ पॉइंट, एग्जिस्टिंग डेटा इज नॉट डिलीटेड व्हेन द फाइल इज ओपनड इन R+ मोड। जब हम अपनी फाइल को R+ मोड में ओपन करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता। सेकेंड पढ़ते हैं W+ मोड। फर्स्ट पॉइंट, ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। इस मोड का यूज़ हम फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं, रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पज़ के लिए। सेकेंड पॉइंट, इफ़ द फाइल एग्जिस्ट इट्स कंटेंट आर ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड का मतलब होता है डिलीटेड। अगर वो फाइल जिसको हम ओपन कर रहे हैं वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है तो उसका जो भी कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। एंड इफ़ द फाइल डजेंट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। और अगर वो फाइल जिसको हम ओपन करें वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। जबकि R+ में क्या था, फाइल का एग्जिस्टेंस ज़रूरी था, बट यहाँ पे एग्जिस्ट भी करेगी तो कंटेंट उसका डिलीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट अलाउ बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। इस मोड में हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं फाइल के बिगिनिंग से। फोर्थ पॉइंट है, अनलाइक R+, W+ मोड स्टार्ट विद एन एम्प्टी फाइल और रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग कंटेंट। ये R+ की तरह नहीं है। W+ में हम एम्प्टी फाइल से शुरू करते हैं या अगर पहले से कोई कंटेंट है तो वो रिमूव हो जाता है, जबकि R+ मोड में ऐसा नहीं था, कंटेंट पहले वाला एज इट इज़ रहता है, वो रिमूव नहीं होता। थर्ड आता है A+ मोड। फर्स्ट पॉइंट है ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड अपेंडिंग। जब हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं रीडिंग और अपेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तब A+ मोड का यूज़ किया जाता है। अपेंडिंग का मतलब होता है डेटा को फाइल के एंड में लिखना। सेकेंड पॉइंट, इफ द फाइल एग्जिस्ट द फाइल पॉइंटर इज पोजीशन्ड एट द एंड ऑफ द फाइल अलाउइंग न्यू डेटा टू बी अपेंडेड। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन फाइल के एंड में होगी और नया डेटा उसी के बाद से ऐड होना शुरू होगा। थर्ड पॉइंट, इफ द फाइल डजेंट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जिसको हम ओपन कर रहे हैं तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, एग्जिस्टिंग कंटेंट इज प्रीरिजर्व्ड एंड न्यू डेटा इज ऑलवेज अपेंडेड एट द एंड ऑफ फाइल। जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो सेव रहेगा और नया डेटा फाइल के एंड में ऐड हो जाएगा। R+, W+, A+ तीनों ही मोड रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन को अलाउ करते हैं, बट तीनों डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी और नया डेटा कहाँ से ऐड होना शुरू होगा, इन सब चीज़ों में ये डिफ़र करता है। तो आज के लिए इतना ही। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। शेयर दिस चैनल विद दोज हु